हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब रूबी को पता चलता है कि यूफेई ने जिहान के पेरेंट्स को बचा लिया है तो उसने यूशिन को किडनैप कर लिया और यूफेई को ब्लैकमेल करने लगी। तो यूफेई उससे इमॉर्टलिटी स्क्रॉल देकर यूशिन को और उसके डैड को बचा लेता है। पर उसके बाद उसे पता चलता है कि यूशिन के बॉडी में हॉट वर्म है जिसे निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो उसे लेकर वापस से मैंशन जाता है। अब आगे हम देखते हैं एल्डर फेंग यूशी और उसके डैड को देख यूफेई से पूछते हैं अब यूशिन की हर्ट कैसी है। तो यूफेई उन्हें बताता है कि ये हर्ट वर्म बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है जिसे स्वॉर्ड के ज़रिए बाहर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है और अगर हमने उससे फोर्सफुली निकालने की कोशिश की तो उससे यूशिन के जान को खतरा भी हो सकता है। तो अब यूशिन की जान बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है, हमें ड्रैगन फ्रूट को ढूंढना होगा क्योंकि बस उसी के ज़रिए हम हर्ट वर्म को बाहर निकाल सकते हैं। जिस पर जिहान उससे कहती है वो ड्रैगन फ्रूट तो बहुत रेयर होती है। तो लिंगलोंग उससे कहती है क्या मैं अपने ग्रैंडपा को कहूँ उसे ढूंढने के लिए। तो यूफेई कहता है ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी जिससे यूशिन की जान को खतरा भी हो सकता है। वहीं उसकी बातें सुनकर एल्डर फेंग सोचते हुए यूफेई से कहते हैं ड्रैगन फ्रूट, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले भी कहीं सुना है। जिसे सुनकर यूफेई काफ़ी खुश होकर कहता है क्या सच में, पर कहाँ पर। तो एल्डर फेंग से कहते हैं उसके बारे में मुझे एक बार अच्छे से सोचने दो और काफ़ी सोचने के बाद कहते हैं हाँ मैंने सुना है वो ड्रैगन फ्रूट पर्पल आइलैंड में होती है। जिसे सुनकर यूफेई कहता है अच्छा, तो इसलिए रूबी ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि हम फिर मिलेंगे। जिसे सुनकर जिहान गुस्से से उससे कहती है आखिर वो किसी के जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ कैसे कर सकती है। तो लिंगलोंग उससे कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल कैसे कर सकते हैं, पर मुझे डर है उससे हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सांग उससे कहती है डिवाइन सोल्जर विला से वैली ऑफ फॉरगेटफुलनेस ताई बाई क्लान डुलोंग केव के डिस्टेंस के जरिए रूबी हमें अपने जाल में फंसाना चाहती है, जिससे मुझे डर है इस बार हमारा रास्ता और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल गया है कि हमारे साथ युआन यिंग कल्टीवेटर्स हैं। जिसे सुनकर यूफेई गुस्से से कहता है अब जब वो अपना खेल खेलना बंद नहीं कर रही है तो अब मैं उसके खेल को ख़त्म करूँगा। तो लिंगलोंग उससे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ उससे मिलने पर्पल आइलैंड जाऊँगी। जिस पर एल्डर फेंग उससे कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मैं वहाँ के कोने कोने को जानता हूँ। जिसे सुनकर यूफेई कहता है ठीक है, पर जाने से पहले मुझे अंकल जाओ के बॉडी से सोल सील को रिमूव करना होगा। जिसे सुनकर एल्डर फेंग अंकल जाओ को देख कहते हैं कि ठीक तो हो जाएगा ना। तो यूफेई कहता है आप फिक्र मत कीजिए, सोल सील को रिमूव करने के बाद मैं इन्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँगा जिसे लेने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो एल्डर फेंग कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफेई जिहान के पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तो वो उसे बैठने को कहते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ करते हुए कहते हैं अब जब तुम पर्पल आइलैंड जाने वाले हो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तो यूफेई कहता है हाँ क्यों नहीं, कहिए। तो एल्डर शी उससे कहते हैं कि क्वीन हान ने अपनी याददाश्त खोने से पहले मुझे बताया था कि रूबी हमारे रिलम की कल्टीवेटर नहीं है, वो एक इमॉर्टल स्पिरिट रिलम की पावरफुल एंसेस्टर की फैमिली से बिलोंग करती है जो कि खुद ना आकर अपने कुछ जूनियर कल्टीवेटर्स को हमारे एम्पायर की पर्पल हेवनली मैंशन को ट्रैवल करने के मकसद से भेजते हैं ताकि वो हमारे एंशिएंट पावर्स को हासिल कर सके। जिस पर यूफेई कहता है ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्वीन हान उससे कहती हैं इंजर्ड होने के कारण मुझे सब कुछ तो याद नहीं है, पर मैंने कुछ नोट्स लिखा था जिसके ज़रिए मुझे पता चला कि पर्पल हेवनली मैंशन में बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स भी मौजूद हैं, जिसमें एक सुप्रीम ट्रेजर है जो कि हमारे डेसिबल्स की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में हमारी काफ़ी मदद करती है। पर उस पर्पल हेवनली मैंशन में जाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है रूबी ने जानबूझकर तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए मजबूर किया ताकि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा कर तुम्हें मार सके। तो यूफेई उन्हें ये सब बताने के लिए थैंक्स कहता है। तो एल्डर शी उससे कहते हैं वहाँ इतना ज़्यादा खतरा है कि जानने के बाद भी तुम वहाँ जाना चाहते हो। तो यूफेई कहता हाँ, क्योंकि मेरे लापरवाही
लापरवाही के कारण ही यूशिन की कंडीशन ऐसी है। तो एल्डर शी उससे कहते हैं, अब जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम अपना ख्याल रखना। तो यूफेई कहता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। तो जिहान अपने पेरेंट्स के पास आती है और उनसे कहती है मैं भी यूफेई के साथ जाऊंगी, जिसे सुनकर पहले तो उसके डैड वहाँ उसे जाने से मना करते हैं, पर जब जिहान उन्हें समझाती है कि यूफेई के कारण ही मैं आप लोगों को बचा पाई, तो उसके पेरेंट्स उसकी बातों से राज़ी हो जाते हैं और उसे यूफेई के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं और उससे अपना ख्याल रखने को कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफेई यूशिन को स्पिरिट बोट में भेजकर सांग और मॉन्क को एम्पायर के लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी देता है। तो लिंगलोंग उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैंने आंट मेई को भी उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी दी है। तो आंट मेई उससे बताती है कि मैंने गेट पर बहुत बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट किया है जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो तुम लोग आराम से जाओ। जिसे सुनकर यूफेई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आंट मेई उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है और पर्पल हेवनली मैंशन के लिए निकल जाते हैं। जिन्हें जाता देख एल्डर शी कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग ड्रैगन फ्रूट को लेकर सही सलामत वापस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पर्पल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एल्डर फेंग यूफेई को पर्पल हेवनली मेंशन के लोकेशन के बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम रूबी को उसके साथियों के साथ देखते हैं, जहां वो सामने एक बॉक्स को देख कहती हैं यही से उन लोगों को इमॉर्टलिटी स्क्रॉल मिली थी जिन्हें मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक के जरिए फॉलो कर रही थी, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक दिन यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। और फिर वो लोग उसके बारे में आपस में डिस्कस करने लगती हैं, जिसके बाद रूबी उन इमॉर्टलिटी स्क्रॉल्स के जरिए हेवनली मेंशन के रास्ते को ओपन कर लेती है और वो तीनों उसके अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ एल्डर फेंग सामने देख यूफेई को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जिसे सुनकर यूफेई अपनी डिवाइन आइज की मदद से पर्पल आइलैंड को देखता है और चौंक कर कहता है उसके ऊपर कितनी पावरफुल फॉर्मेशन एरी लगी हुई है। जिसे देख जिहान कहती है अब जल्द ही हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है, और उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।